नमस्कार, स्वागत है। कभी सोचा है कि ईपीएफ अकाउंट में जो पैसा है वो आखिर बढ़ता कैसे है? मतलब सिर्फ हर महीने की बचत से तो नहीं, असल खेल तो उस पर मिलने वाले ब्याज का है, जो सारा फर्क पैदा करता है। तो आज हम 2025-26 के लिए उसी मैजिकल नंबर को डिकोड करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि ये रिटायरमेंट के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उसी सवाल पर आते हैं जो शायद हर सैलरीड इंसान के दिमाग में घूम रहा है। भाई, इस साल हमारी मेहनत की कमाई पर रिटर्न कितना मिलने वाला है? मतलब 2025-26 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर आखिर तय क्या हुई है? और जवाब है 8.25%। जी हां, लगातार दूसरे साल ईपीएफओ ने इसी रेट को बनाए रखा है। देखिए, आजकल के अनिश्चितता भरे माहौल में ये स्थिरता रिटायरमेंट फंड के लिए वाकई एक अच्छी खबर है। अच्छा, इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि ये ईपीएफओ है क्या भला। आप इसे अपने रिटायरमेंट की बचत का गार्डियन समझ सकते हैं। ये एक सरकारी संस्था है जिसका काम ये पक्का करना है कि हमारा पैसा सेफ रहे और बढ़ता रहे उस वक्त के लिए जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन ये 8.25% का जो नंबर है ना, ये पूरी कहानी नहीं है। ये समझने के लिए कि हम यहां तक पहुंचे कैसे, हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा। तो चलिए पिछले एक दशक में ईपीएफ रेट के इस उतार चढ़ाव भरे सफर पर एक नजर डालते हैं। जरा इस पर एक नजर डालिए। 10 साल पहले यानी 2015-16 में हमें 8.80% का एक जबरदस्त रिटर्न मिल रहा था और आज ये 8.25% है। अब ये सिर्फ एक नंबर की गिरावट नहीं है, ये उस दौर के पूरे इकोनॉमिक माहौल और देश में घटती ब्याज दरों की कहानी भी बताता है। तो कुल मिलाकर इन 10 सालों में 0.55% पॉइंट्स की गिरावट आई है। अब सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन सोचिए, जब बात लाखों रुपए के रिटायरमेंट फंड की हो तो ये छोटे छोटे परसेंटेजेस भी वक्त के साथ एक बहुत बड़ा फर्क डाल देते हैं। चलिए अब थोड़ा और रीसेंट टाइम में जूम इन करते हैं, क्योंकि यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। रेट में कुछ बड़े, कह सकते हैं, ड्रामेटिक उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आज इस 8.25% की स्टेबिलिटी तक पहुंचे कैसे। ये टाइमलाइन तो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। देखिए, 2021-22 में रेट गिरकर 4 दशक के सबसे निचले लेवल 8.10% पर आ गया था। इसने बचत करने वालों में एक चिंता की लहर दौड़ा दी थी। फिर 2022-23 में 8.15% की एक मामूली सी रिकवरी हुई, एक उम्मीद की किरण जगी और अब पिछले 2 सालों से हम 8.25% पर आकर स्टेबल हो गए हैं। जरा उस पल की सीरियसनेस को समझिए। 8.1%, ये 1977-78 के बाद से सबसे कम रेट था। उस वक्त ये बहुत बड़ी खबर थी और ये हमें याद दिलाता है कि हाल की जो रिकवरी और स्थिरता है ना, ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये उठता है कि पर्दे के पीछे ये इतना जरूरी नंबर तय कौन करता है? क्या ये बस यूं ही हवा में तय हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक प्रॉपर ऑफिशियल प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये पूरा प्रोसेस आप कह सकते हैं 4 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जिसे सीबीटी कहते हैं, एक रेट प्रपोज करता है। फिर यह प्रपोजल फाइनल अप्रूवल के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा जाता है। जैसे ही सरकार से हरी झंडी मिलती है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाता है और फिर आता है सबसे बढ़िया हिस्सा, ब्याज आखिरकार हमारे ईपीएफ अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो हमने रेट देख लिया, उसकी हिस्ट्री देख ली और प्रोसेस भी समझ लिया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये सब इतना मैटर क्यों करता है? ये सिर्फ एक और परसेंटेज क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक नंबर करोड़ों भारतीय परिवारों के फाइनेंशियल फ्यूचर पर सीधा असर डालता है। इस नंबर के बारे में जरा सोचिए, 7 करोड़ से भी ज्यादा। अरे ये तो दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। इतने सारे लोग अपने भविष्य के लिए ईपीएफ पर डिपेंडेंट हैं। ये दिखाता है कि इस एक फैसले का स्केल कितना बड़ा है, कितना जबरदस्त है। तो इस साल रेट को स्थिर रखने का असल मतलब क्या है? सबसे पहली बात, ये एक एंकर की तरह है जो आज के अनिश्चित इकोनॉमिक समंदर में एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देता है। दूसरी बात, ये हमारे रिटायरमेंट के सपनों को फ्यूल देता है। ये पक्का करता है कि हमारा पैसा लगातार बढ़ता रहे। और तीसरी और आखिरी बात, ये दूसरी सरकारी सेविंग स्कीम्स के लिए भी एक बेंचमार्क सेट करता है, जिससे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम प्रभावित होता है। और ये सब हमें भविष्य के एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 2 साल की स्टेबिलिटी के बाद अब आगे क्या? क्या बढ़ती महंगाई या बदलते मार्केट के हालात
ईपीएफओ को रेट बढ़ाने पर मजबूर करेंगे या फिर हमें और स्थिरता देखने को मिलेगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको नजर बनाए रखनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।